ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रन करने के लिए आपको जो वर्किंग्स आनी चाहिए, उस वर्किंग में मैंने आपको बताया कि आपको स्टॉक आइटम आना चाहिए और वाउचर क्रिएट करना आना चाहिए। अगर हमें ये दोनों आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वर्किंग्स कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिस मेथड को यूज करने वाले हैं उस मेथड को हम कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। नॉर्मली जब हम सेटिंग्स इनेबल करते हैं तो सेटिंग्स के लिए F11, F1 या F2 पे मूव करते हैं, लेकिन ये जो सेटिंग है ये सेटिंग है आपकी इन्वेंट्री सेटिंग, जहां पे इन्वेंट्री के ऑटोफिल ऑप्शंस को आपको यस करना है। टॉपिक लिखिए एक्टिवेटिंग और बिल्स ऑफ मटेरियल, एक्टिवेटिंग बिल्स ऑफ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये लिखेगा। क्योंकि आपको अगर आइडिया नहीं होगा कि बिल्स ऑफ मटेरियल किस बेसिस पे यूज किया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिल्स ऑफ मटेरियल क्यों एक्टिवेट कराया गया। सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग आगे ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही रन करने के लिए या असेंबलिंग प्रोसेस के केस में ही हमें ये चाहिए होता है। अगर आपके स्टॉक को असेंबल नहीं करना है तो आपको बिल्स ऑफ मटेरियल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, बस ये एक सेटिंग यस करनी है इसमें। और ये आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन या दो, या इन्होंने बताया गेटवे ऑफ टैली F12 दो वे में मिलेगी। इसमें नोट लिख के ये लिख भी लीजिएगा जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इसका सेकंड ऑप्शन है। या तो आप F12 प्रेस करके इसे यस कर लीजिए, और इनकेस अगर वहां पे नहीं कर पाए तो जब स्टॉक क्रिएट कर रहे हो तो F12 प्रेस करके बिल्स ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को यस कर लीजिए। दो बार आपको ये ऑप्शन मिलेगा यस करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? नोट कर लिया दोनों पॉइंट? अच्छा, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ नोट्स बनवाए हैं, आप एक बार देख लेना, है ना। वर्किंग अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस तरह के कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसे हम ऐड करके एक लैपटॉप बनाएंगे जिसका नाम है DDL लैपटॉप। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले अपनी टैली पे, और टैली ओपन करके एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं। So company, select company. ओके, सो हमने कंपनी पहले से बनाई हुई है, सेम कंपनी को हमने ओपन किया। हमें बताया गया कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, वहां से F12 प्रेस करिए। F12 प्रेस करने के बाद अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो पे आइए, और यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्स ऑफ मटेरियल। देखिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको सिर्फ ये सेटिंग यस करनी है, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल की। जब आप इसे यस करेंगे तो कंट्रोल ए प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट। सेकंड, इन केस अगर आप वहां से यस नहीं कर पाए या किसी स्टॉक आइटम पे आपको इस सेटिंग को एक्सेस करना है तो आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे, देन स्टॉक आइटम्स पे, देन क्रिएट पे। अब यहाँ पे आप प्रेस करेंगे F12। ठीक है, या तो आप ऐसे यस कर लो, अगर वहां यस नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे भी लास्ट में ये ऑप्शन दिया गया है। तो ये उसका ऑल्टरनेट है कि आप स्टॉक आइटम से भी सेटिंग को यस कर सकते हैं और डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से भी इसे यस कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और अब हम वन बाय वन स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। अब चूंकि स्टॉक आइटम्स हमें मल्टीपल बेसिस पे बनानी है, तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी बल्क में वर्किंग्स थी, यानी कि जितने बल्क स्टॉक आइटम्स थे, उन्हें मैंने एक साथ मल्टीपल में बना दिया है। मल्टीपल इजी ऑप्शन होता है, और ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। इसे हम यूज करके क्या बनाने वाले हैं, DDL लैपटॉप। तो बैक करती है, मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट, और यहाँ पे हमने ऑल्ट C और ग्रुप बनाया है रॉ मटेरियल का। ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है जिससे हम अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, एंड टाइपिंग खाली करनी है, डिस्प्ले स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, NOS। मैंने ऊपर ही ग्रुप सेलेक्ट कर दिया है। इससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे बार बार ग्रुप नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यूनिट बतानी पड़ेगी, कौन सी यूनिट कैसे असाइन करनी है।
internal battery, raw material NOS, and keyboard, speakers, touchpad. Speakers, touchpad. ठीक है, एंड एक्सेप्ट। हमारे स्टॉक आइटम्स बन गए हैं जो हमें रॉ मटेरियल के बेसिस पे चाहिए थे। रॉ मटेरियल बनाने के बाद जब भी आप कंप्लीट यूनिट बनाएंगे तो कंप्लीट यूनिट ऑलवेज आप सिंगल पे बनाइए, बिकॉज यहाँ पे इस तरह के डिटेलिंग ऑप्शंस होते हैं जो कि वहां पे नहीं होते हैं। हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट का नेम है VDL लैपटॉप। ये हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट है VDL लैपटॉप, एंड ये हमारा है ग्रुप ऑल्ट C फिनिश स्टॉक में, यानी कि एक फिनिश प्रोडक्ट है। Under primary, quantities added yes, and NOS। जैसे ही आप NOS पे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास BOM का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे यस कर दीजिए। और यहाँ पे हम बनाते हैं सीरीज। लाइक सैमसंग के जितने भी फोन है मोस्टली कंपोनेंट सेम होते हैं या थोड़े बहुत चेंजेस करके हम अलग अलग सीरीज बना देते हैं, जैसे A सीरीज हो गई, F सीरीज हो गई, ब्लैक सीरीज हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी सीरीज होती हैं जो आपके कंपोनेंट्स पे बनाई जाती है। यहाँ पे जो हमने सीरीज रखी है उसका नाम है VDL पर्ल ब्लैक लैपटॉप। अब यहाँ पे इस तरह की मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं, यानी कि BTL ब्रांड के अंदर जितने भी तरह के लैपटॉप आप सेल करते हो वो सारे यहाँ पे बना सकते हो। अब HP सिर्फ HP नहीं बनाता है, HP में आपकी क्रोम बुक भी आती है और इसके अलावा पवेलियन आता है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग सीरीज होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सारी सीरीज BOM में लाइन से बनाते चले जाना। आप एक सीरीज, 2 सीरीज, 10 सीरीज यहाँ पे बना सकते हो। हर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिजाइन चेंज होता है, किसमें आपको कितने प्रोडक्ट ऐड करने हैं वो चेंज होता है। तो अगर मैं DDL पर्ल ब्लैक एक लैपटॉप बनाऊंगी तो इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि मुझे यहाँ पे बताया गया है कि सारी चीजें 1 लगनी है और स्टिकर्स 2 लगे हैं इस लैपटॉप में। ठीक है, सो डिस्प्ले स्क्रीन हो गई। गोडाउन हमने यहाँ से ऑल्ट C से जयनगर बना रखा है। आप मेन लोकेशन भी दे सकते हो, बस ध्यान रखना है कि जिस गोडाउन में स्टोरिंग कर रहे हो सामान वहीं से लेना है, वरना रेट नहीं आएगा। डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, कंपोनेंट 1। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद इंटरनल बैटरी जयनगर कंपोनेंट 1, कीबोर्ड जयनगर कंपोनेंट 1, स्पीकर्स जयनगर कंपोनेंट 2 एंड टच पैड। अब देखिए इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। लाइक यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो लिस्ट ऑफ कंपोनेंट में ओवरऑल 4 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट आप इसमें लगा रहे हो वो प्रोडक्ट एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है। बाई प्रोडक्ट का मीन होता है कि यहाँ पे आपके दोनों ही सिमिलर प्रोडक्ट हो। एक मेन प्रोडक्ट हो गया और उसके बाद उससे बचने वाला जो भी प्रोडक्ट होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। लाइक अगर हम रिफाइनरी का केस देखें यहाँ पे, तो पेट्रोल एंड डीजल मेन प्रोडक्ट है और उसके साथ में जो मल्टीपल आउटपुट आपको मिलते हैं वो आपका क्या हो जाता है, वो आपके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स का केस ये होता है कि मेन प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू कम होती है लेकिन दोनों ही वैल्यूएबल होते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आप इन पॉइंट्स को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाओगे। तो कंपोनेंट का मतलब है कि जो भी चीजें आप यहाँ पे दिखा रहे हो वो क्या है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है। को प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट जिनमें दोनों की वैल्यूएशन एक ही जैसी है, जैसे पेट्रोल एंड डीजल दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, इसी तरह से स्क्रैप का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करते समय ये आपके पास जो यूनिट आएगी वो यूनिट किसी काम की नहीं है, मतलब वो आपके लिए एक स्क्रैप है, एक वेस्टेज है। ठीक है, सो आप कुछ भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो, बट हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें हमें रिक्वायर्ड है कंपोनेंट। तो मैंने कंपोनेंट लिया है, पीस 1 हो गया। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर, देन एक्सेप्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमने स्टॉक आइटम्स बनाए हैं। एक नया ऑप्शन आपके पास आया था इस बार BOM का, जो आपके लिए आज नया था। बाकी अभी तक हमने पुराना प्रोसेस ही रन किया है। अब इसके बाद आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। लिखिए स्टेप। स्टेप बता रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बताना है। हाँ,
अभी नेक्स्ट गोडाउन, गोडाउन इनेबल करना आता होगा। क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, ठीक है। इसके स्टेप्स नोट कर लीजिए। स्टेप्स हैं गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, देन क्रिएट। आपने ये स्टेप्स पहले ऑलरेडी किए हुए हैं, एक बार फिर से ये रिपीट हो रहा है। आगे बस इतना लिख लीजिएगा, नेम फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, पूरा पूरा मत लिखिए, बस इतना लिखिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स एंड क्रिएट, नेम में मैन्युफैक्चरिंग जनरल। ओके, आगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल किसके अंदर बनेगा, तो सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये स्टॉक जनरल के अंदर बनेगा। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट लिख लो, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जनरल, और एक 7th वाला लिख लेना बस कि ये ऑप्शन आपको यस करना है। ओके, सो हम स्टार्ट कर ले इस प्रोसेस को करना प्रैक्टिकल वे में। तो इसके लिए हमें जाना है अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप्स में, और वाउचर टाइप्स के बाद आपको जाना है क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल। मैन्युफैक्चरिंग जनरल, सेलेक्ट टाइप कौन सा होगा, स्टॉक जनरल, एंड सबसे लास्ट में हमें एक ऑप्शन और यस कर देना है, वो ये 3 सेटिंग्स लिखाई है मैंने, नाम, स्टॉक जनरल, और ये आपके लिए कंपलसरी है, बाकी कुछ भी नहीं, कंट्रोल। तो पेपर करेंगे, बात करेंगे। अब चूंकि ये वाउचर आपने किसके अंडर बनाया है, स्टॉक जनरल के अंडर, तो ये किसकी शॉर्टकट की से रन करेगा, स्टॉक जनरल की। तो जब भी आप स्टॉक जनरल पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक जनरल में काम कर लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग जनरल में काम कर लीजिए, दोनों में ही काम कर सकते हैं। अब हमें करना क्या था, हमने ये बनाया क्यों, क्योंकि हमें ऑर्डर मिला था 50 पीसेस का। देखिए, हमें 50 पीसेस का ऑर्डर मिला है, और उससे पहले हमने अपनी रॉ मटेरियल को परचेज किया है, माने बनाने के लिए तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं, और परचेज की एंट्री करने के बाद ये हो गया परचेज। परचेज हमने किया है मोहन ट्रेडर्स से, और सी मोहन ट्रेडर्स, एंड द क्रेडिटर्स, परचेज, और सी purchase under purchase and control A। कॉस्ट सेंटर्स का लास्ट हमने काम किया था ना, ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट सेंटर नो है, वरना वो डिवाइडेशन पूछेंगे। एंड अब हम स्टार्ट कर लेते हैं परचेजिंग करना। डिस्प्ले स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी। डिस्प्ले स्क्रीन 500 पीसेस, हार्ड डिस्क ड्राइव 500 पीसेस, प्राइस है 1000, इंटरनल बैटरी 500 पीसेस, प्राइस है 2000, कीबोर्ड, स्पीकर्स एंड टच पैड। Speakers and touchpad.
पूरा बिल बना दिया हमने, एक्सेप्ट कर दीजिए। ये तो हो गया मेरा परचेजिंग। इसके बाद मुझे 2 को ऑर्डर मिला है 50 पीसेस DDL लैपटॉप के लिए। तो अगर मैं इस ऑर्डर को फुलफिल करना चाहती हूँ, मतलब ये जो मेरा 50 पीसेस के सेल का ऑर्डर है सोना कंप्यूटर्स का, अगर मुझे इसे पूरा करना है तो मेरे पास होना क्या चाहिए? मेरे पास स्टॉक होना चाहिए किसका? इस वाले स्टॉक आइटम का, जो कि DDL लैपटॉप है, जिसका अभी स्टॉक हमारे पास 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हम DDL लैपटॉप खुद बनाने वाले हैं, कहीं से खरीदने वाले नहीं हैं। तो अब इसको बनाने का जो प्रोसेस होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आपको क्या करना है? स्टॉक जर्नल पे क्लिक करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करिए, उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए जो आप बनाने वाले हैं, यानी कि जिसमें आपने BOM बनाया। मैंने DDL लैपटॉप लिखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए DDL लैपटॉप के अंदर एक ही BOM था। ज्यादा होता तो वो आपसे पूछते कि कौन सा वाला इस बार सीरीज बना रहे हो आप। मेरे पास एक ही था। गो डाउन, जहाँ पे मेरा सारा सामान रखा है वो जयनगर है, और क्वांटिटी हम बनाने वाले हैं 50 पीसेस। डेटा फिल हो गया। मतलब 50 पीसेस बनाने के लिए हमें इतना सामान लगेगा जो सामान हमारे पास डेटा में आया है। ठीक है, यहाँ से हमें ये भी मिल गया कि एक का रेट क्या आएगा, एक बनाने का जो कॉस्ट आएगा वो 5800 आएगा। अब इसके ऊपर जितनी भी एडिशनल कॉस्ट जोड़नी है उसके लिए यहाँ पे है ऑप्शन, आप यहाँ पे आइए। और पहली कॉस्ट जो हमने एडिशनल वे में इसमें रखी है, लेबर को 2000 रुपए का एक्सपेंसेस दिया है, तो लेबर चार्ज प्रिया नहीं आई है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, लेबर चार्ज हमने रखा है 2000 रुपीज का, एंड ट्रैकिंग चार्जेस। ट्रैकिंग चार्जेस 1000 रुपीज के। ठीक है, इसे ऐड करने के बाद जो मेरी पर प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी वो 5860 रुपीज आएगी। तो ये बेनिफिट होता है कि ये आपको टोटल बता देता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आई। ये हमारे बेनिफिट होते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए और अब बैक कर दीजिए। हमारे पास 50 पीसेस रिक्वायर्ड थे जो सोना कंप्यूटर्स को सेल करने हैं। हमने जस्ट अभी आपके सामने 50 पीसेस बनाए हैं। देन F8 और Alt C, यहाँ पे हम लेंगे सोना कंप्यूटर्स अंदर daters and Control A, sales and ठीक है, एक्सेप्ट। यहाँ तक का प्रोसेस आपको करना है। ये है पूरे चैप्टर का प्रोसेस। इसके बाद जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलते जाएंगे, जैसे नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी वर्किंग स्टेप्स दिखाई गई हैं कि परचेज किया हमने, फिर हमने बनाया, बनाने के बाद कुछ ऐसा फिल हुआ था जो कि अभी हमने देखा ही है। इसके आगे एडिशनल कॉस्ट कैसे लगाते हैं वो दिखाया गया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, यानी कि ट्रांसफर कैसे करेंगे 50 पीसेस को अगर जयनगर लोकेशन में बनाना है। अब देखिए इन्होंने एक और ट्रांजेक्शन दिया कि 50 पीसेस बना लीजिए जयनगर में और उसे जयनगर के शोरूम में डाल दीजिए। तो पहले तो बना लेते हैं। बनाने के लिए ऑलवेज Alt F7, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, जिस प्रोडक्ट को बनाना है। DDL लैपटॉप 0 है क्योंकि 50 बनाया 50 बेच दिया। गोडाउन कौन से में है? जयनगर में सारा सामान रखा है, तो जयनगर में 50 पीसेस बना लेते हैं। ये बन गया जयनगर। अब इसमें लेबर जो भी चार्जेस आपको जोड़ने हैं वो चार्जेस आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। जैसे मेरे पास लेबर चार्ज हो गया 1000 रुपीज का, इस बार पैकिंग भी 1000 रुपीज की पड़ी। हाँ बता रहे, अभी 50 पीसेस बन जाएंगे, तो 50 पीसेस जब आप बना दोगे तो उसको कहाँ रख दोगे? आप जयनगर में रख दोगे। अब ये जयनगर में स्टोर कर दो, स्टोर हो गए। अब फिर एक बार फिर से स्टॉक जर्नल पे आओ और इस बार स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करो। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे क्योंकि 50 पीसेस बना दिए। अब ये इससे क्या करेंगे? इससे लेंगे DDL लैपटॉप के 50 पीसेस। अब ये किस गोडाउन में है? जयनगर में। तो हमने जयनगर से 50 पीसेस उठाए और भेजना कहाँ है पीसेस? DDL लैपटॉप के इन पीसेस को हमें भेजना है Alt C जयनगर के शोरूम में। ये काम हम पहले भी इसी से करते थे। तो बेसिकली आपने जो सीखा है वर्किंग कि आपको स्टॉक ट्रांसफर के लिए क्या यूज करना है, शोरूम सॉरी स्टॉक जनरल। तो स्टॉक जनरल आज भी आप ऐसे यूज करोगे।
और मैन्युफैक्चरिंग में एक नया ऐड हो जाएगा जिससे सामान बनाने का काम करोगे। इसके बाद रिपोर्ट है, टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है।